हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री पे, उसके बाद फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, कल का जो क्लास था उसमें आप लोग पूरे जो कंसेप्ट था उसको अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आज मैं आप लोगों का एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में मैं दूंगा। तो चलिए शुरू किया जाए। लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.1 लेवल 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसको हम लोग कल अच्छे तरीके से इस सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं ये कैसे सॉल्व होंगे इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप लोग इसको फिर से क्वेश्चन आपका है साइन a इक्वल टू 2/3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक रेफरेंस एंगल दे दिया है, उसके आधार पर बाकी हम लोगों को फाइंड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन से एक बार नोट कर ले रहा हूँ। साइन a इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। साइन a इक्वल टू 2/3। सबसे पहले इसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसका नाम देते हैं इसका नाम A, A, B एंड C। ये थोड़ा सीधा है इसलिए इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। रेफरेंस एंगल जो कल मैं डिस्कस किया था, तो A हमारा रेफरेंस एंगल हो गया। चूंकि A की बात हो रही है, यहाँ पे साइन A की बात हो रही है, तो साइन A की बात हो रही है। तो साइन का कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, वो अगर ये रेफरेंस एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक ये होगा, इसका बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। ये क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर B इज राइट एंगल एंड A इज द रेफरेंस एंगल। A हमारा क्या होगा? रेफरेंस एंगल होगा। अब इसी के आधार पर यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, अब साइन यहाँ पे 2 का जो वैल्यू है वो क्या है? P, और इसका वैल्यू क्या है? H। ध्यान दीजिएगा। तो H यानी कि AC गिवन है, कितना है? 3 है। फिर आपका P क्या है? BC है। BC गिवन है 2। हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले तो B फाइंड करेंगे। B की वैल्यू क्या है? AB है। ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तब बाकी जो भी रेशियो होगा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज 3 साइड्स अगर हमें नहीं प्राप्त होती है तो बाकी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड्स दिए हुए हैं तो आपको तीसरा साइड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया रहता है। बाई पाइथागोरस
फॉर्मूला वी हैव एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे h हमारा गिवन है, h के जगह पे क्या है, h के जगह पर 3 है, 3 स्क्वायर, p के जगह पर आपका 2 दिया हुआ है और b स्क्वायर आपका हमें फाइंड करना है। 9 इक्वल टू 4 प्लस b स्क्वायर, देन वी कैन राइट b स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4, देन वी गेट b इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब हमें तीसरा यहाँ पे जो था, थर्ड जो साइड था, उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। इसका मतलब है कि ये हमें b का वैल्यू पता चल गया। अब b की वैल्यू जैसे ही फाइंड किया गया तो बाकी सारे का रेशियो ध्यान में आ रहा है कि साइन a का क्या आपका रेशियो होता है, साइन कॉस a का क्या होगा, टेन a का क्या होगा, तो बारी बारी से वो सब निकलने लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले साइन का गिवन है, साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गिवन है। कॉस का क्या होता है, कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड यानी b है, एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है, b है, तो b का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू स्क्वायर रूट 5 बाई, अब आपका हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो ये पहला आपका फाइंड हो गया। अब सेकंड वाला आपका क्या होगा, सेकंड क्या है, टेन ए की वैल्यू क्या है, टेन ए की वैल्यू आपका अपोजिट साइड यानी जो रेफरेंस एंगल के अपोजिट और एडजेसेंट होता है। कल मैं इस पे डिस्कस किया था, p बाई बी होता है, तो p की वैल्यू हमारा क्या है, 2 और b की वैल्यू क्या आई है, रूट 5। तो कॉस फाइंड हो गया, टेन फाइंड हो गया। अब कॉसेक को फाइंड करना बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस एंगल का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वी नो दैट कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो उसी से हम सीधा यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये 3/2 हो जाएगा। उसके बाद सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस की 3/√5। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन का रेसिप्रोकल 5/2। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक किसी का साइन रेशियो अगर पता है तो बाकी सभी का रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए ये मेथड आप लोग अपनाइएगा कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद जो रेशियो आपको गिवन है, जिस साइड की वैल्यू गिवन है, उसको पुट करके जो थर्ड वन बचता है उसको आप लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले फाइंड करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया है। √5 इसका वैल्यू आ गया। अब उसके बाद बाकी जो बचे रेशियो होते हैं, एक तो गिवन रहता है, बाकी जो बचे रेशियो हैं उसको बारी बारी से हम लोग यहाँ पे उसके वैल्यू को पुट करते जाएंगे, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साइन ए करके दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है। तो कॉस ए फिर से एक बार हम राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करके ए को क्या लेंगे, रेफरेंस एंगल। यहाँ पे ध्यान देना है कि ए जो दिया हुआ है उसको रेफरेंस एंगल लेंगे, वो राइट एंगल नहीं होगा। यहाँ पे यही आपको अच्छे से बारीकी से ध्यान देना है। ए को राइट एंगल कीजिएगा तो फिर ये ए नहीं रह जाएगा, फिर वो दूसरा एंगल नेम हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आपको कॉस
ए दिया हुआ है तो ए हमेशा रेफरेंस एंगल में लिखा जाएगा। तो ऑटोमेटिक कॉस ए में क्या हो जाएगा आपका 4/5 है, तो 4 का जो वैल्यू होगा 4 क्या है वो हमेशा एडजेसेंट, इट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस यहाँ गिवन है। आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। तो 3 साइड्स आप फाइंड कर लीजिएगा, उसी के बेसिस पे आप इसके बाकी सारे रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें मैं एक अनदर क्वेश्चन लेता हूं जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉसेक थीटा स्क्वायर रूट 10 गिवन है। कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक 1 होगा। हाँ बेटा बोलो। ओके ओके, डोंट वरी, से 2 बार हो गया कॉसेक। अब ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 है। तो स्क्वायर रूट 10 आपका, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि 1 हिडन रहता है हमेशा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ कॉसेक की वैल्यू, जब आपको वो जो फॉर्मूला याद है वो अगर याद है तो यहाँ पे आसानी हो जाएगा। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक का जो रेशियो होता है वो किस तरह से, तो साइन का अपोजिट होता है, साइन का p/h होता है, तो ये h/p हो जाएगा। ओके, h/p होगा। तो इसके लिए भी सेम मेथड है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ भी ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, और अब यहाँ पे थीटा का यूज करना है। बाकी आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल का नाम यहाँ पे थीटा देना है। सॉरी, यहाँ पे एंगल का नाम थीटा देना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, थीटा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेफरेंस ऑफ एंगल हो गया। अब रेफरेंस ऑफ एंगल जैसे ही हुआ तो अब इसके आधार पे देखना है कि ये क्या क्या गिवन है। तो h यहाँ पे हमेशा ये 90 डिग्री के अपोजिट होता है h, तो ये हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट 10 हो गया। और ये क्या है, p है, तो इसका रेफरेंस एंगल का अपोजिट p है, तो ये 1 हो गया। अब बाकी हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो बेस आसानी से निकल सकता है, वही पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 10 का होल स्क्वायर, उसके बाद आपका p का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 1 प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 1, देन वी गेट b इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इसको हम आसानी से बाकी जो रेशियो हैं उसको फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रेशियो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब कॉसेक तो सीधा साइन पहले निकाल लो, साइन थीटा क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो। जैसा कि आप जानते हो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। फिर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एडजेसेंट एंगल बाई हाइपोटेनियस होता है। तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या है, 3, बेस बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 10। फिर टैन थीटा। अब टैन थीटा का यूज आप लोग यहाँ पे इसको भी, इसका जो कोसेंट जो आप लोगों को बताए थे, कोसेंट मेथड जो बताए थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है।
तो इसके आधार पे भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको सीधा अगर रेशियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसका भी यूज कर सकते हो। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो ये क्या होता है, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड होता है ना। तो अपोजिट साइड क्या है, 1 है, और एडजेसेंट साइड क्या है, 3 है। अब यहाँ पे 3 हमारा फाइंड हो गया। अब इसके बाद कौन सा बच रहा है, सेक। सेक थीटा इसका अपोजिट होता है स्क्वायर रूट 10/3 एंड लास्ट वन कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू अपोजिट ऑफ tan थीटा। 3/1 इक्वल टू 3, वी कैन राइट ऑल्सो 3। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, हालांकि बोथ आर सेम क्वेश्चंस। तो इसमें अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया, ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब जो यहाँ पे कर है उसी के अकॉर्डिंग हमको फिगर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन साइन A एंड कॉस A, साइन C एंड कॉस C। अब यहाँ अलग अलग फिगर आपको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले AB 24 A, B एंड C। AB 24 है, BC 7 है। अब इसको हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कह रहा है कि A आपका साइन A एक बार कह रहा है और एक बार साइन कॉस C कह रहा है। तो बारी बारी से पहले एक को हम निकाल लेंगे इसी पे और फिर इसको डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ दोनों एक ही में करना पड़ेगा। यहाँ पे गिवन है साइन A एंड कॉस A की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका फिगर है, इसमें ये दो साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा फाइंड करेंगे तो बारी बारी से इसी पे हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाइपोटेनियस है, ये रेफरेंस एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये 90 डिग्री है। तो अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 49 प्लस 576 इक्वल टू स्क्वायर रूट 625। H इक्वल टू 25। H इक्वल टू हमारा क्या आ गया 25। अब 25 जैसे ही हमें यहाँ पे फाइंड हुआ, अब साइन A की वैल्यू क्या होगी, तो साइन A की जो वैल्यू है साइन A की वैल्यू
तो साइन ए अगर है तो उसका रेफरेंस एंगल ए है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, तो इस हिसाब से बी सी बाई ए सी हो जाएगा। बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी हुआ तो बी सी हमारा क्या है 7 है, ए सी का वैल्यू क्या है 25, तो ये फाइंड हो गया। अब अगर कॉस, तो एडजेसेंट साइड क्या है 24 बी सी है, और हाइपोटेनियस 25 है। तो ये आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी पे हम लोग साइन सी और कॉस सी भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे किया जाएगा। साइन सी, अब अगर ये रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल है, तो इस बेसिस पे 24 हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड में बताया 24। तो इस सी वाले केस में, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सी वाले केस में अब इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो साइन का वैल्यू तो हमेशा क्या होता है p/h होता है। तो इस एंगल के आधार पे ये हमारा p हो गया। यहाँ पे क्या होगा AB/AC, तो ये 24/25 हो जाएगा साइन सी के लिए। कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस सी की वैल्यू, अब वही इसका रेफरेंस तो एडजेसेंट एंगल बाई, तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा BC/AC। तो BC क्या है 7 और AC क्या है 25। तो स्टूडेंट्स एक ही फिगर में हम लोग अलग अलग एंगल के आधार पे अलग अलग वैल्यू फाइंड किया अभी, यानी कि जो भी एडजेसेंट एंगल है, सॉरी रेफरेंस एंगल है, उसके आधार पे हमारा जो साइड का ये है परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज होते रहता है। तो ये इस एक्सरसाइज में हम लोगों को अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। जो ये क्वेश्चन पीछे हम लोग डिस्कस किए थे उसी के बिहाफ पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें कुछ होमवर्क्स हैं जो आप लोगों को मैं आज दे रहा हूँ, इसको आप लोग करके आइएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्लियर हो गया, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब इसमें जो क्वेश्चंस है, जो इससे जो रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन हैं, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करके लाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा इसको, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और उस फिगर के बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। इन फिगर 10.37 फाइंड tan P एंड cot R, इज tan P इक्वल टू cot R। अब इसी को आपको tan P और cot R जब फाइंड कीजिएगा तो बोथ आपको अगर सेम आ रहा है तो यस कर दीजिएगा, नहीं अगर सेम आ रहा है तो नो कर दीजिएगा। जैसे अभी हमने साइन ए और cos C का वैल्यू फाइंड किया, उसी तरीके से इसको आपको फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और 4th नंबर भी सेम है 4, 5, इट मीन्स 5 तक आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।